हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर करेंगे मैगजीन में से फ्रेजेस और वर्ड्स। मैगजीन है सर कैलाश चंद्रा मैगजीन। एक्सरसाइज होगी 15 और उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। उसमें से मैं आपको फ्रेजेस पहले बताऊंगा और उसके बाद उसमें से जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन उनको बताऊंगा। अपनी तरफ से फ्रेजेस भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ड्रॉ करने हैं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं अगर हम फ्रेजेस को अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर हम उनको यूज भी करेंगे तो हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये चीजें देखते हुए आपको हर एक को समझना है। मैं कोशिश करता हूं जहां भी ऑल्टरनेटिव हूं मैं आपको बताता हूं उसके लिए। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए और प्रैक्टिस करिए इनकी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे अनसीन पैसेज की तो आपको ये चीजें बहुत फायदा देंगी। तो ठीक, अब हम करते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेजेस। पहला फ्रेज है बिफोर द हाउस। नॉर्मली हम बिफोर द हाउस जो है ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव है बिफोर द, बी को डबल करिए, बिफोर द हाउस और पैरेलल टिक लगाइए क्योंकि हाउस का एच कैपिटल आएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव है इन दोनों का। नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल हम लिखते हैं दिस इज एसेंशियल, दिस इज कमोडिटीज। अब हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं एसेंशियल कमोडिटीज, और भी आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो हम उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी कर सकते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। Next is statement of objects and reasons. Statement का ST, objects and reasons। इसमें स्टेटमेंट में S कैपिटल आएगा, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का भी OR कैपिटल आएगा, इसलिए पैरेलल टिक्स लगाइए। नेक्स्ट इज रीजंस का आर नहीं कैपिटल, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज इट माइट बी नेसेसरी। इट माइट बी नेसेसरी, आई लगाइएगा क्योंकि मे बी नेसेसरी और माइट बी नेसेसरी में इट मे बी नेसेसरी, तो उसमें ए लगाना जरूरी है, इसमें आई लगाना जरूरी है ताकि आप क्लियरली लिख सके। नहीं तो लिखा हुआ बेकार हो जाएगा अगर आपने इसको क्लैरिटी नहीं दी तो। नेक्स्ट इज इन जस्ट अ मिनट, यस, इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस के हम इसमें ओमिट कर देते हैं, इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द। ये हमारा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द। दिस थिंग, दिस थिंग में कुछ नहीं है, दिस इज दिस इज थिंग। इन दिस कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन इन्होंने अलग दे रखा, आप चाहें तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इन दिस कनेक्शन, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री हम NSS, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, जब फूड एंड एग्रीकल्चर हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसमें फूड नहीं है, इसमें फूड है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज के नाम भी चेंज होते रहते हैं, तो जैसे बोला जाए आपने वैसे ही करना है। नेक्स्ट इज इन रिगार्ड टू। इन
रिगार्ड टू आगा कर देना है इसको, GR को। इन रिगार्ड टू द होगा तो इन रिगार्ड टू द में आपको द लाना है, अदरवाइज इन रिगार्ड टू यहीं तक छोड़ देना है। वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट। जब हम वेस्ट बंगाल करते हैं तो वेस्ट बंगाल, फिर दिखता हूं, वेस्ट बंगाल, पहले टिक जरूर दीजिएगा, वेस्ट बंगाल। एंड सो ऑन, दिस इज एंड सो ऑन। शुड बी डन, सिंपल है, शुड बी डन। had not been done, had not आधा हो जाएगा, had not been done। नेक्स्ट इज we found, we find होगा ऐसे, जब we found होगा तो ऐसे। नेक्स्ट इज should have been, should have been। was not done, was not done। इनको जितना अच्छा लिखेंगे उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज what is the, दिस इज what is the। द को क्लियर निकालिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। they have to be, they have to be। जब आप तीन चीजों को इकट्ठा लिख रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, तो इसको भी डाल दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज आई एग्री, दिस इज आई एग्री। अगर दैट द हो तो इसके साथ दैट द जोड़िए, नहीं तो इसको आई एग्री है नहीं रोक दीजिए। इज दैट द, इज दैट द हमेशा ऐसे लिखना है आपको, इज दैट द। वी शुड लाइक टू नो, वी शुड लाइक टू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी शुड लाइक टू नो। फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, दो पहले टिक दीजिए गवर्नमेंट के लिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज एज टू हाउ मैनी केसेस, एज हम लिखते हैं अबव द लाइन तो एज टू हाउ ऐसे आएगा, एज टू हाउ मैनी केसेस, के ओमिट करना है इसमें, एज टू हाउ मैनी केसेस। अगर एज नहीं आए, सिर्फ हाउ मैनी केसेस हो तो आपको हाउ मैनी केसेस, क्योंकि आउ की साउंड आती है नीचे, इसमें एज है इसलिए ऊपर आएगा। वी नो दैट, वी नो दैट। विद अ व्यू, विद अ व्यू। एक और आपको बता देता हूं, राइस इन प्राइसेस, राइस इन प्राइसेस अगर आप इकट्ठा लिखना चाहिए, प्राइसेस में डबल एस क्लियर दिखाइए। अब इसको कोई प्राइस नहीं पड़ेगा, इसको कोई केस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इंटेंशनली बड़े डाल दिए हैं। तो ऐसे ही आपको एक एक आउटलाइन को ढंग से लिखना है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड में जितना क्लियर लिखोगे उतनी जल्दी आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा और आप अच्छी तरह से टाइप भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं वर्ड्स। वर्ड्स में देखते हैं, सबसे पहले वर्ड्स है एडजॉर्न्ड, दिस इज एडजॉर्न्ड, इसमें डी की साउंड नहीं होती, एडजॉर्न्ड, जे और आर एन डी, एडजॉर्न्ड। कमोडिटीज, वी ऑल नो कमोडिटीज। नेक्स्ट इज अवार्ड, अवार्ड में डब्ल्यू को डबल करना है, अवार्ड। ए की जरूरत नहीं है, अगर आप अबव द लाइन लिख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है वैसे तो। पनिशमेंट, दिस इज पनिशमेंट। फोरफीट, दिस इज 4 feet। नोबॉडी, दिस इज नोबॉडी, डी डबल करना है। एनीबॉडी आए तो अबव द लाइन लिख के डबल करना है।
Next is sponsored. This is SPNS. स्पॉन्सर हो तो पूरा, स्पॉन्सर्ड हो तो यही रोक दीजिए इसको. कंकरेंट, या फिर स्पॉन्सर्ड में आप, दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव. कंकरेंट, दिस इज करंट, दिस इज concurrent. Jurisdiction, jurisdiction. Indulging, indulging, पूरा लिखना पड़ेगा. Speculation, this is speculation. Next is hoarding. This is hoarding. Administered, administered, यहां पूरा ये administered को अगर administer आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, administered आएगा तो ये हाफ हो जाएगा, administered. Another is fry, fry. Is guilty, guilty. Hoarded, hoarded जब आएगा तो H और R और D हाफ, hoarded. Next is surreptitiously. SRP ली, surreptitiously. इस समय तक तो और कोई वर्ड नहीं है, तो ये surreptitiously की शॉर्ट बनाइए. पूरा लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इलीगल, लीगल हमारा ऐसे होता है, इलीगल में 2 L लगाने, इलीगल. स्पेकुलेशन मैंने बताया था आपको, स्पेकुलेटिव, दिस इज स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेशन होगा तो हम स्पेकुलेशन ऐसे करेंगे, स्पेकुलेटिव होगा तो हमें टी पूरा लिखना है, स्पेकुलेटिव. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.